लेवलिंग का सीजन 2 आ चुका है एंड आई नो कि मैंने इसे पहले रिव्यू नहीं किया है बिकॉज आई वांट टू सी दिस एनिमे विथ माय ओन पेस, क्योंकि सीजन 1 के खत्म होने के बाद जो 1 साल का इन लोगों ने गैप लिया था उसमें ऑडियंस 2 हिस्सों में बट चुकी है। कुछ लोग सोलो लेवलिंग को पसंद करते हैं, एनिमेशन को टॉप नॉच कहते हैं एंड दूसरे लोग इसे ओवररेटेड का टैग लगा चुके हैं एंड यही बोलते हैं कि ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसकी मानवा बहुत फेमस है, विच इज ट्रू इन सम वेज। बट मेरे जैसे लोग जो सोलो लेवलिंग के एनिमे को देखे हैं विदाउट डिस्कवरिंग द मानवा फर्स्ट और बाद में चल के मानवा पढ़ते हैं, मैं वहाँ से आ रहा हूँ और आई थिंक आई एम द राइट पर्सन हु कैन फ्रीली टॉक अबाउट इट। सो एपिसोड 1 में हमें दिखता है थोड़ा सा रिकैप अबाउट व्हाट हैपेंड इन सीजन 1, बट बहुत लोगों को ये याद होगा बिकॉज 1 महीने पहले ही इसकी मूवी आई थी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक कहते। तो 1 से ही हमें द रेड गेट आर्क को बिल्डअप करते हुए दिखाया जाता है एंड या जिनवू को फिर से ग्लो अप मिल चुका है, वो हॉट बन चुका है, फीमेल ऑडियंस से करने वाली है ऑब्वियसली। एंड हमें जिनवू के सिस्टर की पेरेंट टीचर मीटिंग दिखती है एंड ऑल्सो उसके सिस्टर की जो टीचर है वो जिनवू को एक काम सौंप देती है कि एक स्टूडेंट है जो हंटर बनना चाहती है, वो भी ई रैंक हंटर है और बस उसे एक रियलिटी चेक दिखाना है कि हंटर का काम कितना खतरनाक हो चुका है, कितना खतरनाक है ऑब्वियसली। एंड सरप्राइज हमें वही लड़की दिखती है जो हमें सीजन 1 में देखी थी, इसका नाम मुझे याद नहीं बट तुम लोगों को याद होगा तो कमेंट कर देना। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एक एस रैंक हंटर भी कोरिया वापस आता है, नेमली ह्वेंग डोंगसो। इसे याद रखना, ये काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा, सीजन 2 में भी काम आएगा, सीजन 2 के बाद भी काम आएगा, जो ऑब्वियसली अपने भाई का बदला लेने आया है। इफ यू डोंट नो, सीजन 1 के एपिसोड 6 में जिनवू ने कुछ लोगों की जान ली थी। अब उन्हीं लोगों में से जो लीडर था वो इस एस रैंक हंटर का भाई है। सो स्टेक्स आर ऑलरेडी टू हाई एंड यही वो एपिसोड है जहाँ पे हमें बढ़िया सा बीजीएम दिखा था, वही सीजन 1 के एपिसोड 6 में। एक्शन वाज रूथलेस एंड मैं सोच रहा था कि कितना डार्क वो लोग जा सकते हैं इसको लेके, कितना खून खराबा और दिखा सकते हैं। एंड दिस एस रैंक राइट हियर इज अ बैड न्यूज, नॉट रियली, आगे बोलता हूँ क्यों। एंड हमें जेजू आर्क को भी दिखाया जाता है, नॉट दिखाया नहीं जाता, आई मीन सेटअप किया जाता है, छोटे मोटे सेटअप्स चल रहे हैं जेजू आर्क को लेके एंड आई एम स्पेकुलेटिंग कि लास्ट तक हमें जेजू आर्क भी दिखा दिया जाए एंड विच इज गोइंग टू बी इनसेन। बट हाँ, जिनवू इज बैक ऑन लेवलिंग, वो एक गेट में जाता है ऑब्वियसली अपने आप को ई रैंक हंटर बोल के, जिसमें जिनवू और वो लड़की जो ई रैंक हंटर है, कुछ सी रैंक हंटर्स थे, कुछ बी रैंक है और एक ए रैंक हंटर है एंड ऑब्वियसली ए रैंक वाला अपना लीडर वाला है। एंड ये लोग जाते हैं गेट के अंदर एंड दिस गेट बिकम्स अ रेड गेट विच मीन्स दैट यू कैंट एस्केप दिस गेट अनलेस एंड अनटिल यू डिफीट द बॉस। एंड लोगों की डेथ्स भी होना शुरू हो जाती है एंड वन ऑफ द रीजंस आई वाज वेटिंग फॉर दिस आर्क बिकॉज हमें इसी आर्क में जिनवू की शैडो आर्मी की अच्छे से फाइट दिखाई जाएगी एंड बाद में चल के जो ए रैंक हंटर होता है वो जिनवू के कमजोर टीम को छोड़ अपनी पावरफुल टीम को लेकर सेपरेट हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके सारे टीममेट्स चुटकों में मारे जाते हैं एंड जिनवू ऑन द अदर हैंड कुछ आइस बियर्स को मारता है एंड वी गेट टू सी जिनवू शैडो आर्मी व्हिच इज क्रेजी एक्चुअली, स्पेशली इग्रिस को। आई हैव नो वर्ड्स फॉर इग्रिस, इग्रिस मेरा फर्स्ट लव है इन शैडो आर्मी। मुझे पता है और भी अच्छे है, बेडू बिलियन है, मानवा में है, बट इग्रिस गिव्स अ ग्रेट ऑरा, ही इज माई फेवरेट। एंड एक रेड गेट का खबर सुन के इस रैंक हंटर्स नहीं आएंगे, ऐसा कैसा हो सकता है। एंड उनमें से अपना ह्वेंग डोंगसो भी आता है क्योंकि उसे शक है कि सन जिनवू यहाँ भी हो सकता है। बट रेड गेट में आई सेल्फ्स भी जिनवू के टीम के पास आ चुके हैं एंड जिनवू के एक आई सेल्फ को इजीली टपकाने के बाद फाइट शुरू होती है। जिनवू यूजेस हिज शैडो आर्मी वर्सेस एल्फ्स की आर्मी, बट द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड वाज जिनवू वर्सेस द लीडर ऑफ आई सेल्फ, जो क्रेजी लेवल फाइट होती है। इवन जिनवू खुद बोलता है कि आई सेल्फ is even stronger than him. But the crazy part यहाँ आती है, जो ए रैंक हंटर था वो घायल हो चुका था, उसके सारे टीममेट्स तो मर चुके थे, वो जिनवू की इस पावर डायनामिक को देख के चल रहा होता है एंड वो उसे मारने वाला होता था। बट सही मोमेंट पे जिनवू उसे तो मारता है और उसे अपनी शैडो आर्मी में इंक्लूड कर लेता है। आई मीन ये इट इज़ क्रेजी, मैंने मानवा पढ़ी है बट मैं भूल चुका था। सो इट इज़ क्रेजी भाई, आई हैव नो वर्ड्स। एंड आयरन उस शैडो का नाम, वो इग्रिस की मदद के साथ जिनवू उस आई सेल्फ को हरा देता है।
बट ऑल्सो हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर और जिन्वू का इंटरेक्शन भी दिखा जाता है जो कोल्ड होता है, एंड बाद में चल के यही बंदा नॉट ओनली हिम बल्कि और भी बहुत सारे एस रैंक हंटर्स कोशिश कर रहे हैं जिन्वू को हायर करने के लिए, नॉट हायर रिक्रूट करने के लिए अपने गिल्ड में। और इसका हमें बहुत सारे प्रूफ्स एंड एविडेंस भी मिलने वाले हैं, एंड हम इन सब से रिकवर होने ही वाले थे, बट हमें दिखता है नन अदर देन जिन्वू का बाप, जो जिन्वू का बाप है। ये बंदा एक गेट में 10 साल से कैद था, एंड देन समहाउ ही मैनेज टू एस्केप इट। एंड सोचो इसका इंट्रोडक्शन कौन करने आता है, एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसो। ये बंदा बेटे बाप दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। एंड दूसरी तरफ जिन्वू केम टू डीमन कैसल अगेन। पिछली बार बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट इस बार ही वाज परफॉर्मिंग वेल। एंड तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्यों आया है, टू लेवल अप? नहीं, सिर्फ लेवल अप करने नहीं आया है, बिकॉज इस कैसल में एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी उसे मिलेंगे, जो हर एक स्टेज के साथ साथ उसे इंग्रेडिएंट्स मिलते रहेंगे, एंड एट द एंड उसे 3 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, उसे जोड़ के उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगी। एंड एलिक्सर ऑफ लाइफ वो किस लिए यूज करेगा? अपनी मदर को रिकवर करने के लिए। एंड ऑल्सो सीजन 2 में हमें एक और चीज भूलनी नहीं चाहिए, एंड दैट्स फैन सर्विस। ये जो एनिमेटर्स हैं ना, इन लोगों ने मानवा से तो बहुत सारे पेजेस कट ऑफ किए हैं, बट फैन सर्विस पूरी की पूरी इन लोगों ने दी है। एंड इफ यू आर वन ऑफ द मैन ऑफ कल्चर गाइस, तुम्हारे लिए ट्रीट है। एंड दूसरी तरफ जिन्वू का डैड भी ह्यांग डोंगसो को बोलता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है और मेरा काम है इसे रोकना। एंड हमें पता है कि हुआंग ऐसे तो चुप नहीं बैठेगा, उसका परिणाम भी दिखता है, बिकॉज जिन्वूज डैड इज वे स्ट्रॉन्गर देन अ एस रैंक हंटर। नाउ आई एम नॉट स्पॉइलिंग, बट एस रैंक से ऊपर भी रैंक है, जस्ट कीप गेसिंग। एंड बहुत गंदी तरह मार खाने के बाद, नॉट किडिंग, बहुत गंदी तरह मार खाया था हुआंग दूसरे, ही वॉज इवन हॉस्पिटलाइज्ड। एंड बात करें जिन्वू की, तो जिन्वू का असेसमेंट किया जाता है मशीन में, एंड जिन्वू की पावर को मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, विच मेक्स जिन्वू एन ऑफिशियल एस रैंक हंटर। बट हाँ, बाकी गिल्ड्स के लीडर्स भी जिन्वू को ढूंढते हुए आ रहे हैं, इवन द फर्स्ट एस रैंक हंटर भी जो बुढ़ा हो चुका है, एंड ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ हंटर एसोसिएशन। वो भी जिन्वू को अप्रोच करता है, बट जिन्वू किसी को भी ज्वाइन नहीं करता है। ब्रो हैज ऑरा, एंड नाउ जिन्वू हैज केम एट अ पॉइंट कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता, एटलीस्ट हायर अप्स को तो नहीं बोल सकता कि वो एक ई रैंक हंटर है। ही हैज टू स्टॉप फेकिंग नाउ हम जिन्वू को देखते हैं जो माइनिंग का काम करने आया है, वही अपनी आइडेंटिटी को छुपा के कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, फिर वो मैजिक बीस्ट को मारेगा, फिर लेवल अप होगा। बट वी ऑल्सो गेट टू सी चायहिन, हु इज द 9th एस रैंक हंटर जस्ट बिफोर जिन्वू। सो जिन्वू को दखल तो देती है, बिकॉज जिन्वू जा रहा था मैजिक हंटर क्यों बोल रहा मैं, मैजिक बीस्ट को मारने जा रहा था, बट चायहिन उसे पकड़ लेती है। एंड चायहिन को शक तो है जिन्वू पे, बिकॉज उसकी सेंड बहुत डिफरेंट है। एंड फ्रॉम हियर चायहिन ऑल्सो गोइंग टू फॉल इन लव विद जिन्वू गॉट रिज एक्चुअली। एंड जिन्वू नेक्स्ट दिन भी माइनिंग करने आता है, बट सरप्राइज सरप्राइज उसे एक हंटर के टीम्स को पोर्टर बना दिया जाता है, वो एक पोर्टर बन जाता है। एंड क्योंकि वो एक पोर्टर है तो वो मार काट कर सकता है पीठ पीछे, और वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ फाइट्स जहां सारे हंटर स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बिकॉज दीज मैजिक बीस्ट्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, एंड इनसे बी रैंक हंटर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो समझ लो इनका पावर लेवल अलग ही लेवल पे है। एंड जिन्वू चालाकी से उन्हें आउट नंबर कर लेता है, बिकॉज जिन्वू के पास इनविजिबल होने की पावर है सीजन 1 से ऑब्वियसली। बट ये सब देखने के बाद जो लीडर होता है टीम का, वो बोलता है कि चलो रिट्रीट करते हैं क्योंकि नहीं होगा हमसे। एंड वो करने वाले थे, बट एक बैरियर उनका रास्ता रोकता है, एंड जो इस डंजन का लीडर होता है वो अपेरेंटली इन हंटर से मिलना चाहता है, एंड ऑब्वियसली एक भयंकर मुलाकात होने वाली है, एंड यहाँ चीज़ें एलिवेट होने वाली है। एंड आई डोंट नो हाउ कि सोल लेवलिंग हर अपने सीजन में अपने एपिसोड 6 को इतना पीक कैसे अचीव करा देते हैं। सो बेसिकली इनका जो लीडर होता है डंजन का, वो हंटर्स के लीडर को बहुत गंदी तरह पेलता है, बहुत गंदी तरह मारता है उसे। एंड जिन्वू बीच में आता है एंड बस यही बोलता है कि मैटर अब अपने हाथ में मुझे लेना पड़ेगा। एंड वी गेट टू सी अ वॉर बिटवीन जिन्वू शैडो आर्मी एंड हाई ऑर्क्स की आर्मी। जिन्वू के पीठ पीछे और भी एस रैंक हंटर्स आना शुरू कर देते हैं। मेनली जो प्रेसिडेंट के साथ जो काम करता है वो आती है,
फिर चाइहिन भी डांटती है उसे फॉलो करते हुए, लाइक एवरीवन इज ट्रैकिंग जिनवू कि उसका नेक्स्ट मूव क्या है और वो आगे क्या करने वाला है। बट नॉनदलेस हम फाइट पे आते हैं विच वाज हेला ग्रेट। शाउट आउट टू ऑल एनिमेटर्स हु मेड दिस फाइट सो ब्यूटीफुल टू वॉच। नाउ हाईऑर्क्स भी बहुत पावरफुल थे, नो डाउट, बट जिनवू इज नॉट जस्ट स्ट्रॉन्गर, ही इज स्मार्टर। वो हाईऑर्क्स को मारता तो है और अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर से उन्हें अपनी शैडो आर्मी में भी जोड़ने लग जाता है। सो इट्स हाईऑर्क्स अगेंस्ट हाईऑर्क्स एंड जस्ट लाइक द आई सेल्फ, हाईऑर्क के लीडर को भी कुछ महसूस होता है कि वो क्या है। अब वो क्या है वो हमें बताया तो नहीं गया, बट यू कैन गेस इट। जहाँ हम फाइनली फाइट पे आते हैं एंड इस टाइम तक चाइहिन आ चुकी है डंजन के अंदर एंड इस फाइट को देख रही होती है एंड हाईऑर्क के लीडर का साइज भी बड़ा होता है एंड फाइट करता है वो जिनवू से। पर इनकी फाइट के साथ जिनवू जीत जाता है एंड वो हाईऑर्क के लीडर को भी अपनी शैडो आर्मी में जोड़ लेता है एंड दिस गाय इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। वो अपने शैडो फॉर्म में भी एलीट नाइट रैंक को हासिल करता है विच इज नो जोक। एंड जो लोग भी इस चीज को देख रहे थे दे आर ऑल शॉक्ड एंड जिनवू कुछ बोलने से पहले ही प्रेसिडेंट के लोग उसे सेफली यहाँ से निकाल देते हैं। बट यहाँ सब कुछ खत्म नहीं होता है। जेजू आइलैंड आर्क को सेटअप यहाँ पे भी किया जाता है, हिंट्स दिए जाते हैं कि अब कुछ होने वाला है गंदा कुछ। एंड विद दिस मैं वीडियो को यही रैप अप करूंगा। I talked everything about Soul Leveling Season 2 from episode 1 to episode 6 and I'm waiting for the Jeju Island arc। उसे ड्रॉप होने के बाद वो जब पूरा आर्क हो जाएगा मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।